अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मिठाई बहुत ही अलग तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो जिस बर्तन में आपको बनाना होगा, सबसे पहले नीचे बटर या घी आप अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। उसके बाद ऊपर से हमने खोपरे का बुरादा डाला है जो मार्केट में आपको मिल जाएगा, और एक प्याले की मदद से अच्छे से टैप करके रख दिया है। अब आप इसे साइड में रख लीजिए। उसके बाद आपको एक प्याला लेना होगा और हमने यहाँ डाला है 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा दूध डालते हुए एक पेस्ट बना लिया है। और यहाँ मैंने आधा लीटर के लगभग दूध बॉईल करने के लिए रखा था। तो आप देख रहे हैं अच्छा सा बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे अपने टेस्ट के अनुसार, जितना मीठा आप खाते होंगे। और जैसे ही शक्कर घुल जाए तब आप इसमें डाल दीजिए वैनिला एसेंस। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसके जगह पे आप छोटी इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें जो पेस्ट हमने बनाया था ना कॉर्नफ्लावर दूध का, वो हम इसमें डाल देंगे। और जैसे हम इसमें डालेंगे तो दूध में एक गाढ़ापन आ जाएगा और इसको आपको कंटिन्यूसली चलाना होगा ताकि इसमें लम्स ना आए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे अच्छा सा गाढ़ापन आ गया है। ठंडा करने के बाद आपको इसमें ऑल ओवर स्प्रेड कर लेना होगा। अब आप इसे साइड में रख लीजिए। अब आपको एक बाउल लेना होगा और उसमें हम डालेंगे व्हिपिंग क्रीम। कोई भी ब्रांड का आप व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं और उसे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से आप इसे व्हिप कर लीजिए। 5 से 7 मिनट लगता है, बहुत अच्छे से व्हिप हो जाता है। तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से व्हिप हो चुका है। अब हमने यहाँ ऑरेंज कलर का फूड कलर इस्तेमाल किया है। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं इस्तेमाल करना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब आप इसे अच्छे से मिला लीजिए और उसके बाद ये क्रीम को पाइपिंग बैग में ले लेंगे ताकि इजी पड़े हमें लगाने के लिए। उसके बाद हम इसे अच्छे से लगा लेंगे। इस तरीके से आपको स्प्रेड करना होगा और कोई भी स्पून की मदद से अच्छे से इस पर लगा लेना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने अच्छे से यहाँ लगा लिया है। ऊपर से आपको अगेन खोपरे का बुरादा डाल देना होगा और ऊपर से हमने बारीक कटी हुई बादाम और पिस्ता का डाले हैं, जाकि बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छा लगता है। और ऊपर से हमने सिल्वर कलर का बॉल्स डाल दिया है। अब हम इसे फ्रीज में रख देंगे 30 मिनट के लिए। रेफ्रिजरेटर में नहीं, नॉर्मल फ्रिज में आपको रखना होगा। 30 मिनट्स के बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी लगता है। इसका 2 तरीका है सर्व करने का। एक आप इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी रोल कर लीजिए। हल्के हाथों से आपको इस तरीके से घुमाना होगा और अगेन आपको इस तरीके से पूरी अच्छे से रोल कर लेना होगा। और आप इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। दोनों तरीका बहुत अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी लगता है।